ए बराबर 3, एन बराबर 8 और एस बराबर 192, तो डी ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला बोलो तो एस एन बराबर एन बटा 2। हाँ 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 ठीक है। एस कितना दिया, एस कितना दिया 192, एन बटा 2 यानी कि 8 बटा 2 और 2 गुने ए के मान 3 प्लस एन माइनस 1, ओ सॉरी हाँ 8 माइनस 1 डी के मान ज्ञात करना है। 2 से कट जाएगा 4 बार में, आई 4 से भी कटेगा ये 4 बार में 16 और फिर 3 और 2 8 बार में 32 यानी कि 48 है बराबर 6। पहले इसको ठीक से ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक ना। 6 प्लस 7 डी, 8 में से गया 7 गुना डी, बिना ब्रैकेट के ही लिखने दोनों कोई दिक्कत नहीं है। अब 6 को इस तरफ कर दें, 48 घटाओ 6 बराबर 7 डी, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। डी 7 से 6 बार में, तो डी बराबर 6, आंसर हो गया 10। एक नया फॉर्मूला चाहिए। एस बराबर फॉर्मूला क्या होता है, इस पर एक और फॉर्मूला दिया हुआ है इसमें, ए प्लस एल करके, किधर 121 है। पीछे पलटो ना, पीछे देखो सारांश में। देखो पेज नंबर 120 121 ना, एस बराबर एन बटा 2 है ए प्लस एल, एस बराबर क्या फॉर्मूला है, तो एन बटा 2 आप ब्रैकेट में ए प्लस, ठीक तो ये भी बन जाएगा, फॉर्मूला है। एस बराबर कितना दिया हुआ है 144, एन कुल 9 पद है तो 9 बटा 2 और ए कितना है, ए ज्ञात करना है और एल 28। देखो इसको से काटेंगे तो 16वां से वार से 16वां में कट जाएगा और इससे 16 दूनी 32 है और ए प्लस 28, और 28 के इस तरफ करेंगे तो 32 माइनस 28 हो जाएगा बराबर ए बराबर 4, ये भी बन गया। चलिए इस फॉर्मूला का ध्यान रखना है ना। अगला प्रश्न देखो, क्या मैं से डाटा निकालना सीखो सबसे पहले, ठीक ना। 136 योग प्राप्त करने के लिए एपी इतना 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 कितने पद लेना होगा, यानी कि एन के मान बोल रहा है, एन बराबर ज्ञात करना है। एक से ए और डी हम निकाल लेंगे और साथ में एस एन भी निकाल लेंगे। तो एस एन बराबर हमारा दिया हुआ है 636 है और ए बराबर कितना है 9 और डी बराबर कितना है ए टू माइनस 7 कर देते हैं तो 17 माइनस 9 8 हो जाएगा ना, और उसके बाद एन बराबर वाट कर देते हैं, ठीक ना।
अब फार्मूला तुम लगाओ एस एन बराबर एन बटा में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी 636 है, n नहीं मालूम है। उसके बाद 2 गुने 9 प्लस n-1 इंटू डी के मान गुना करेंगे 1200, इसको तीसरा गुना करें तो कितना आ जाएगा 1272 आ जाएगा। और इधर n आप ब्रैकेट में 9 दूनी 18 और फिर उसके बाद 8n-8, ठीक है। और 1272 बराबर n ब्रैकेट में 10 प्लस 8n, 18 में से 8 गया तो 10 आ गया, ये 8n जो का त्यों है। अब 1272 गुना करें तो 10n प्लस 8n स्क्वायर बराबर किस तरफ 0 और उस तरफ 8n स्क्वायर प्लस 10n और माइनस 1272। क्या ऐसे लिख दो 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272। इसको चाहे तो और आसान कर सकते हैं, तोड़ के कॉमन लेंगे, कितना कॉमन लिया जाएगा 2 ना, तो 2 कॉमन लेंगे तो कितना जाएगा 4n स्क्वायर और फिर 5n माइनस 636 बराबर 0। लिख सकते हैं क्या चीज़ 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। देखो 636 से तोड़ दो, सबसे पहले 636 गुना क्या बताएं शुरू वाला और अंतिम वाला गुना करने के लिए, तो कितना आ जाएगा, कितना हुआ है हम 4 गुने 636 लिख देते हैं और फिर माइनस में और फिर उसके बाद कितना तो n स्क्वायर, इतना लाने के लिए रहेगा है ना। तो देखो 4 के तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 हमको मिल जाएगा, 2 गुने 2 मिल जाएगा, और 636 के तोड़ेंगे हमें तो 2 से 3 फिर 2 से कितना बार में 1 5 9 बार में ना, फिर कितना से 3 से 5 53 बार में, तो वो 53 हो गया, द्वितीय 6 3 दूनी 6 6 दूनी 12 3 6 6 दूनी 12 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48, तो 53 में से 48 घटाएंगे तो प्लस 5 आ ही जाएगा। यहाँ लिखेंगे 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n, ठीक है, माइनस 636। शर्त पूरा हो जाएगा कि जोड़ घटाव करला पर हमारा 53n में से 48n जाएगा तो 5n आ जाएगा, और शुरू वाला और अंतिम वाला पद के 100 गुना करा पर बराबर भी आएगा। अब कॉमन लेते हैं, देखो कॉमन लेंगे हमें तो इसमें n है, इसमें भी n है, और कुछ मैच नहीं कर रहा है, n बाहर निकलेगा तो इसमें 4n प्लस 53 रह जाएगा, ठीक है इतना। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन हो सकता है, इन दोनों में क्या कॉमन ले हम, देखो यहाँ पर तो कॉमन लोगे, इसमें 12 कॉमन लोगे ना, तो देखो माइनस दोनों बाहर निकल गया, साथ में 12 गुने 4 तो 12 बाहर निकाल लिया, एक में n तो 4n यहाँ ब्रैकेट के अंदर बचेगा, और फिर यहाँ कितना बचेगा 53 बचेगा, प्लस 53 बच जाएगा। देखो ना जब तुम तोड़ा था तो 4 को तुम लिखा था 2 गुने 2, भीग रहा है ये वाला, नीचे लिखते हैं 4 बराबर हम लिखे थे 2 गुने 2 लिखे थे, और 636 बदले क्या लिखाया था 2 636 बदले हम लिखे थे तो देखो 53 निकल गया, ठीक ना, यहाँ से हम 53 को बाहर निकालेंगे तो क्या क्या बचेगा तुम्हारा 48 बचे, 48
मेरा कहने का मतलब ना कि 53, हाँ 53 में 12 करोगे तो 636 आ जाएगा तुम्हारा। समझ में आ गया। बराबर 0। तो दोनों में से फिर क्या कॉमन लेंगे हम, 4n प्लस 53, इसमें बच जाएगा n माइनस 12 बराबर 0। एक बार इतना बराबर 0 करेंगे, फिर एक बार इतना बराबर, यानी कि 4n प्लस 53 बराबर 0, और एक बार n माइनस 12 बराबर 0, n बराबर, और n ने कितना है, क्यों जो भी आएगा माइनस में आ जाएगा, है ना। ये तुम्हारा आंसर हो गया, यानी कि पदों की संख्या कितना लेना पड़ेगा, तो 12 को लेना पड़ेगा। ठीक है, अगला प्रश्न। ये देखो इतना निकालने आ जाएगा, जो ये डाटा है ना, ये डाटा निकालने आ जाएगा ना इतना, तो फिर बनाना आसान रहेगा। दो एगो फॉर्मूले है, एगो एन बराबर है और एगो एस एन बराबर है। तो ये पदों के योग के बारे में बात हो रहा है, तो एस एन फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, चलो इसको, किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है, और जोड़ला पर 400 आता है, तो पदों की संख्या और सार मंत्र ज्ञात कीजिए। तो डाटा बताओ तो रिपू, क्या क्या दिया हुआ है इसमें। हाँ, अब राधा बताइए यहाँ से, बोलो तो राधा। ए बराबर 5, और बाद और क्या दिया हुआ है। हाँ, एन बराबर 45, और बाद बोलो। एस एन बराबर 400, क्या ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है, उसके बाद क्या ज्ञात करना है, डी ज्ञात करना है। ठीक है, फॉर्मूला देखो, कौन फॉर्मूला लगा पहले बताओ तुम। हाँ, एक में दो समीकरण तो ना बन जाएगा। देखो एन बराबर तुम जानते हो, ए प्लस है एन माइनस 1 इंटू डी। एन बराबर तुम्हारा 45 है, ए 5 है, तुमको एन पता नहीं है, तो एन का मान ज्यों का त्यों छोड़ दोगे, -1, और फिर उसके बाद डी का मान भी ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ तक अभी रहने देते हैं, आगे काम करते हैं। इधर एस एन बराबर तुम फॉर्मूला जानते हो, एन बटा 2 और ब्रेकेट में 2a और प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 400 दिया हुआ है, एन नहीं दिया हुआ है, और उसके बाद 2a 2 गुने 5 है, और प्लस है एक में एन माइनस 1 इंटू डी बच जाएगा। अब देखो नहीं है तो क्या करो कि इसमें एन माइनस 1 इंटू डी ज्ञात करो, 5 को बराबर के इस तरफ लेके चल जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 45 माइनस 5 हो जाएगा, और एन माइनस 1 इंटू डी बचेगा, बचेगा ना। तो तुम एन माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या लिख सकते हो, 40 लिख सकते हो ना। अब तुम इसका मान इसमें भरोगे, लिख दो समीकरण 1, ऐसो कर दो समीकरण 2, यहाँ लिख दो, नहीं है तो आगे इस समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। अब देखो 400 बराबर एन बटा में 2 और ब्रैकेट में 10 लिख देंगे, और एन माइनस 1 इंटू डी के बदले क्या भर सकते हैं, 40 भर सकते हैं, तो यहाँ 40 लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखो और 400 और फिर इधर एन गुने एन बटा 2 गुने 50, 40 और 10 जोड़ देते 50 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा के बार में, 25 बार में, ये 25 गुना में है, बराबर की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, तो हम एन बराबर 400 बटा 25 लिख सकते हैं। अब इसको हम काटेंगे 25 से, 25 को इसको, तो के बार में कटेगा, 16 बार में। 400 को तुम 25 से भागा दो, तो एक बार में 25 घटाएंगे तो 5 1 0, 25 6 150,
n बराबर 16। ठीक है, n ज्ञात हो गया। अब क्या ज्ञात करना बाकी रह गया है? सार्वंतर, यानी कि d ज्ञात करना है। इसको तो ज्ञात कर लिया ना, अब d ज्ञात करना है तो किस में मान भरोगे? सबसे बढ़िया किस में मान भर दो, यहाँ बना देते हैं। लिखो कि n बराबर n का मान समीकरण 1 में भरने पर। ठीक है, अब n समीकरण 1 जो है उतार लेते हैं सबसे पहले। तो 16 माइनस 1 d बराबर 40 है, तो 15d बराबर 40 है, तो d बराबर 40/15, 5 से 3 बार में ये 8 बार में ना, तो d बराबर 8/3 आंसर आ गया। वो ई आंसर हो गया, कोई तुम्हारा आंसर हो गया। समझाना है इसको कहीं फिर से। सबसे पहले प्रश्न में से डाटा निकालना सीख जाओ और उसके बाद फॉर्मूला लगा के बनाओ। अब जिसे देखो, हमको नहीं पता चल रहा था क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला लगाएं कि ये वाला फॉर्मूला लगाएं, नहीं पता चल रहा था। तो हम किए का सबसे पहले इसको 2 लाइन बढ़ा दिया। अब देख रहे हैं कि कुछ नहीं बढ़ रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा है इतना बढ़ाने के बाद। ध्यान दो यहाँ अमन, यहाँ तो बढ़ाएं तो हमको उसके बाद कुछ पता नहीं चल रहा है कि अब क्या करें। ना एन के मान पता है, ना डी के मान पता है, ना एन ज्ञात हो रहा है, ना डी ज्ञात हो रहा है। तो यहाँ तक करके छोड़ दिए हम। उसके बाद फिर हम एसएन के फॉर्मूला लगा दिए, एसएन में जो जो दिया हुआ था उसका मान भरे हम। तो देख रहे हैं कि एकरो में n-1 इंटू डी रह गया, एकरो में n-1 इंटू डी आयल है। तो हम किए का कि 5 के इस तरह भेज के n-1 इंटू डी बराबर 40 ज्ञात कर लिए, इसमें भर दिए। अब इसमें भरने से क्या हुआ कि इतना दूर का तो मान पता चल गया, केवल यही ना n बच गया। फाइनली हल होला करला पर n बराबर 16 ज्ञात हो गया। अब n पदों की संख्या ज्ञात करना था, तो n बराबर 16 पदों की संख्या ज्ञात हो गया, और इस n का मान समीकरण 1 में भर दिए तो d का मान ज्ञात हो गया। चलो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, चलो बताओ तो। दिखाना शुरू करो। क्या दे बोले सबसे पहले? ए बराबर 17, an, बोलो राधा। हाँ और हाँ ठीक है, और d बराबर 9 है। क्या ज्ञात करना है ये भी बता दो। तो इनमें इसमें कितने पद है, तो n ज्ञात करना है, और उसके बाद एन ज्ञात करना है। इनका योग क्या है ना। तो एन कैसे ज्ञात करेंगे? एन वाला फॉर्मूला लगा के। एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। अब एन का मान इधर दिया हुआ है 350 है, और उसके बाद ए का मान 17। एन हमको नहीं मालूम है, डी के तो मान दिया हुआ है ना 9 है। अब 17 को इस तरफ लेके जाते हैं हम, तो 350 में से 17 माइनस हो जाएगा, काहे कि प्लस है 17 के पहले, बराबर की तरफ जाएगा तो माइनस होगा ना। अब 9 गुने n-1 लिख देंगे। अब घटाएंगे हम कि कितना आ जाएगा, 333 आ जाएगा का। 350 में से 17 घटाएं हम, 17 है, तो 9 n-1। अब इस 9 से हम काटेंगे तो कटेगा, कट जाएगा, 9 तिया 27 है, फिर कितना बचा, 6 बचा, तो 3, तो 9 सते 37 बराबर n-1। -1 के इस तरफ ले जाएंगे तो 37 प्लस 1 बराबर n हो जाएगा। n बराबर n ज्ञात हो गया, एस n बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू
डी। एन बराबर हमारा 38 आ गया है, तो हम करें क्या कि यहाँ एस और एन के जगह कितना है 38 ना, तो 38 लिख देंगे। इससे पता चलेगा कि 38 पदों का योग हम ज्ञात कर रहे हैं। एन बराबर 38 बटा में 2, ब्रैकेट के अंदर 2 गुने प्लस एन माइनस 1, एन कितना है और डी कितना है 9, मान भर दिए। अब 38 को 2 से काटेंगे तो 19 बार में कट जाएगा ना, तो 19 है, ब्रैकेट के अंदर 17 दूनी 34 है, और फिर 38 में से एक जाएगा तो 37 है, और गुण है 9। अब 37 में 9 से गुना तो करना ही है, 9 सते 63, 9 27 है 6, 333, तो 19 34 300। रिपु ध्यान दो, तो कॉपी में ध्यान दे ले हैं, मिला रहा है जैसे। उन्हीं शब्द इन दोनों को जोड़ेंगे हम तो कितना आ जाएगा 300 है, 3 3 6 7 ना, 3 6 7 ना। अब 367 में 19 से गुना कर देंगे, 9 7 63 की 3, बाकी में 6, 8 54 6 60, फिर 6 8 27 6 33, ठीक है। और फिर 3 6 7 3 7 9 6 6 9 7 3 आंसर होगा, ठीक है। देखो सबसे पहले जो दिया हुआ लिखते हैं, n बराबर 22, n बराबर 22, d बराबर 7 और a 22 बराबर 149, जिसको तुम लिख सकते हो a प्लस 21 d बराबर 149 है। अब इसमें d का मान भर के a का मान ज्ञात कर लेंगे। यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले d का मान भर देंगे तो a का मान ज्ञात हो जाएगा। यहाँ दिया हुआ है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। अब मन ध्यान देना, तो देखो हम करें, ये बात ना करो, 22वां पद कितना है 149 है, तो 22वां पद को हम लिख सकते हैं a प्लस 21 डी बराबर 149 है, तो समझाए हुए हैं। और तुम्हारा n बराबर दिया हुआ है, d बराबर दिया हुआ है, इस d के मान में जब भरोगे ना तो a का मान ज्ञात हो जाएगा। और एसन ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, एसन ज्ञात करने के लिए तुमको फॉर्मूला है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो सबका मान ज्ञात हो जाएगा, a का भी मान ज्ञात हो जाएगा, n का भी, d का भी, सबका ज्ञात हो जाएगा, ज्ञात कर लेंगे ना। तो a का मान तुम्हारा नहीं पता है, तो a बराबर तुम क्या भरोगे, a की जगह a लिख दोगे और 21, d की जगह 7 बराबर 149। अब हम गुना करेंगे तो 147 आ जाएगा, 21 में 7 से गुना करना पर 147 है, इधर 149। 147 के बराबर के इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा ना, तो a बराबर 149 माइनस 147, यानी कि a बराबर 2 आ जाएगा। क्लियर है। अब आगे तुमको n पता है कितना है, सबसे पहले ए से लिखो और यहाँ 22 लिख दो, इससे पता चलेगा कि 22 पदों का हम योग ज्ञात कर रहे हैं। और n की जगह 22 बटा में 2 और 2a, तो a की जगह कितना ज्ञात किए हैं, 2 ज्ञात किए हैं ना, और प्लस n माइनस 1 यानी कि 22 माइनस 1, और d की जगह 7। अब इसको 2 से काटेंगे तो 11 बार में यहाँ 4, और फिर 22 में से एक जगह तो 21 गुण 7, तो 11 और फिर 4 21 सते 147। और हम क्या करेंगे आगे, 11 गुने 151 हो जाएगा, तब बाकी क्या रहा, गुना करना बाकी रहा, 1 6 6 1 यानी 1661। अब तुम लिख देना इसे 151 बटा 11, तो गुना करते हैं। ये तो कंफ्यूज हो जाता है ना कि हम इसे कैसे कर दिए, हम जान रहे थे पहले ही कि लिखे क्या जरूरत है, तो तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है।
8वां। बना सकते हो? रिपू मतलब तू क्या समझा है पहले बताबो। चलो बताबो। सबसे पहले लिखो अब A2। देखो ना A2 बराबर कितना है 14 है, और उसके बाद A बराबर कितना है 18 है। इसको इसको क्या लिख सकते हैं A+D बराबर A+2D बराबर 18। इस समीकरण 2 हो गया। हाँ ये 18 हो गया। अब ए या डी के मान ज्ञात करोगे, बना देते हैं। इसको लास्ट क्वेश्चन आने देते हैं तभी ना टाइम से सारे छोड़ देंगे। इसके आगे कैसा प्रश्न थोड़ा सा देख लेना देना है। सब वही है, आगे टास्क रहेगा ना कि अपने से कोशिश करके लाना। बिट्टू का अनिवार्य रहेगा एकदम पक्का बना के अगर दूसरा रोल। समय करते कहाँ है ना कि 3-4 स्टूडेंट के चुन लिए हैं और उसको कह देंगे बनाना है तो बनाना है, नहीं बना कर अगर पीट देंगे हम। मतलब नया नया प्रश्न जो नहीं बताए हैं ना आगे हम बनाओगे, क्या कि सब आसान आसान रहता है। तो बिट्टू में एगो सिलेक्ट है तो भाई समीकरण 2 घटाओ 1 से, तो समीकरण 2 A+2D बराबर 18, A+D बराबर 14 माइनस करेंगे D बराबर 4। अब D का मान समीकरण 1 में देने पर A+D बराबर 14, तो A+4 बराबर 14, तो A बराबर 14 घटाओ 4, तो A बराबर 10। अब A का मान, अब ये क्या कर रहे हैं, अब A बराबर ज्ञात हो गया तुम्हारा कितना है तो 10 है, D बराबर ज्ञात हो गया 4 है, और उसके बाद N बराबर 51 है। क्या ज्ञात करना है SN बराबर SN की जगह कितना 51, 51 बटा में 2 ब्रैकेट में 2A, 2 गुने A के मान कितना है 10, N के मान कितना है 51, D के मान कितना है 4। नहीं एकदम रिकॉर्डेड टूट जाता था जल्दी आंसर देने में। 20, 50 गुने 4, 51 बटा में 2, 20 प्लस 200, ठीक है ना। 51 220 110। अब देखो कैसे गुना करेंगे 51 51 5 6 1 5 6 1, और फिर वो 0 बच रहा है, उल्टा लिख दिए हम, बोले कुछ लिखे कुछ। 5 6 1 0, ये आंसर हो गई लोगों।